हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत एक चैप्टर को कवर किया था पिछली क्लास में हम लोगों ने। उस चैप्टर का नाम है ब्लड। ब्लड को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। उसी क्रम में हम लोग आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और बेटा ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम पूरी बायोलॉजी को बहुत जल्द खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो बेटा आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है बेटा श्वसन। क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है श्वसन तंत्र। क्या नाम है बेटा? रेस्पिरेसिव सिस्टम। क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र, रेस्पायरेशन सिस्टम। देखो चलो, तो आओ इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं। आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे श्वसन तंत्र पे। किस से? श्वसन तंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, देखो हमने इससे पहले पढ़ा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बाद में हमने पढ़ा ब्लड। ब्लड के बाद में आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र। क्या नाम है बेटा? श्वसन तंत्र। आओ इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग बेटा सबसे पहले यही चीज जानेंगे कि ये श्वसन का प्रोसेस हमारी बॉडी में होता कैसे है। ये हम जो श्वसन कर रहे हैं ना, इसका हमें यही पता होना चाहिए कि ये श्वसन का प्रोसेस कैसे होता है। तो देखो हमने कहा हम श्वसन को पढ़ने से पहले आप मुझे बताओगे कि भैया आप श्वसन कैसे करते हो। तो हमने कहा हम लोग क्या करते हैं, देखो एक एक करके चीजों को समझेंगे और धीरे धीरे जब इसका आधार कवर कर लेंगे तो धीरे धीरे हम सीधे से कहां पहुंच जाएंगे? कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाएंगे। तो अभी सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे ना पहुंच के हम लोग पहले धीरे धीरे एक एक चीजों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हमने कहा आप एटमॉस्फेयर से क्या लेते हो? आप मुझे बताओ कि आप एटमॉस्फेयर से क्या लेते हो, आप वातावरण से क्या लेते हो। हमने कहा भैया वातावरण से हम ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। हमने कहा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जब लेते हैं तो ऑक्सीजन सबसे पहले हमारी बॉडी में कहाँ जाती है? लंग्स में। कहाँ जाती है? लंग्स में। लंग्स बोले तो फेफड़े। फेफड़े के बाद में देखो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, पहुंची कहां? लंग्स। लंग्स के बाद में ये ऑक्सीजन कहां पहुंच जाती है? ब्लड में। कहां पहुंच जाती है बेटा? ब्लड में। अब ब्लड के बाद में यही ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगी? टिश्यू में। कहां पहुंच जाएगी बेटा? टिश्यू में। टिश्यू में। और टिश्यू के बाद में बेटा यही ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगी? टिश्यू के बाद में यही ऑक्सीजन कहां पहुंचेगी? सेल्स में। कहां पहुंचेगी? सेल्स में। और सेल्स के बाद में यही ऑक्सीजन बेटा कहां पहुंच जाएगी? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। कहां पहुंच जाएगी? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। यही ऑक्सीजन बेटा कहां पहुंच जाएगी? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। तो देखो एक तरीके से ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा एक श्वसन का क्रम हो गया कि हमने बताया कि हम लोग एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। हमने बताया कि एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? हमने बताया भाई एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं। अब ये O2 सबसे पहले कहां पहुंचेगी? लंग्स के। लंग्स के बाद में बेटा कहां पहुंचेगी? ब्लड में। और ब्लड के बाद में कहां पहुंचेगी? देखो लंग्स से ब्लड, ब्लड ब्लड से टिश्यू, टिश्यू से बेटा सेल्स, और सेल्स से बेटा माइट्रोकॉन्ड्रिया। और याद करो मेरा एक पहला पॉइंट, पहली क्लास का पहला ही पॉइंट, यानी कि हम लोगों ने जब सेल्स पढ़ा था तो हमने बताया था कि माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। हमारा उत्तर होगा भैया माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग श्वसन का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन का केंद्र कहते हैं। और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? श्वसन। तो एक तरीके से हमारे श्वसन का केंद्र कौन होगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। और हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या? श्वसन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। अब आओ हमने कहा देखो हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, हमने कहा माइट्रोकॉन्ड्रिया के ही अंदर हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था। जिस जिस बच्चे को वो पॉइंट याद होगा वो बड़ी आसानी से उस चीज को बता पाएगा। हमने कहा था माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं श्वसन का केंद्र। क्या कहते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं श्वसन का केंद्र। हमने कहा था ये कोई व्यक्ति है जिसने घर से खाना खाया, घर से खाना
खाना मतलब रोटी, रोटी मतलब हमने कहा C6H12O6। और हमने कहा एटमॉस्फेयर से क्या लिया, एटमॉस्फेयर से लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। और बॉडी के अंदर है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने कहा था एक रिएक्शंस बन के तैयार होगी C6H12O6 प्लस O2, और हमने कहा था यहाँ पे क्या, माइट्रोकॉन्ड्रिया। और हमने कहा इसके बाद में क्या होगा, CO2 प्लस, हमने कहा CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP। कुछ याद आया, याद आया होगा बहुत अच्छे से। और हमने कहा था इस पूरी रिएक्शंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शंस। क्या नाम देते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शंस। और हमने बहुत अच्छे से बताया था श्वसन के दौरान होने वाली रिएक्शंस को कैटाबोलिक रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे। क्या हो रहा था, ये 36 एटीपी के रूप में हमारा भोजन क्या, एनर्जी था। ये क्या था बेटा, एनर्जी था। तो ये चीज हम लोग बहुत अच्छे से पहले कवर कर चुके हैं, ये चीज हम लोग बहुत अच्छे से पहले कवर कर चुके हैं। बस यही पढ़ना है। हमने कहा यहां से ऑक्सीजन ली, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, कहां पहुंची, लंग्स। लंग्स के बाद में ऑक्सीजन कहां पहुंची, ब्लड। ब्लड के बाद में ऑक्सीजन कहां पहुंची, टिश्यू। टिश्यू के बाद में ऑक्सीजन कहां पहुंची बेटा, सेल्स। और सेल्स के बाद में ऑक्सीजन कहां पहुंची, हमारा उत्तर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। देखो यहां से ऑक्सीजन यहां तक आ गई, अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। देखो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कहां, सेल्स। सेल से कहां पहुंचेगी, टिश्यू। टिश्यू से कहां पहुंचेगी, ब्लड। ब्लड से कहां पहुंचेगी, ब्लड से कहां, लंग्स। और लंग्स से बेटा कहां पहुंचेगी, लंग्स से बेटा ये ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगी, लंग्स के बाद में ये ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगी बेटा, लंग्स के बाद में हमने कहा ये ऑक्सीजन लंग्स से हमारे बाहर निकल जाएगी। क्या, बाहर निकल जाएगी। ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी से बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकल जाएगी। तो एक तरीके से ये पूरे का पूरा हमारा श्वसन का क्रम हो गया। और ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो मुझे नहीं लगता है फिर आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिर मुझे नहीं लगता है आपको कुछ भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे लगता है आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर ये चीज समझ में आ गई। एटमॉस्फेयर से भाई हम क्या लेते हैं, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन सबसे पहले कहां पहुंची, लंग्स। हमने हजार बार आपको बताया कि लंग्स का काम होता है, हमने हमने हजार बार बताया कि लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को लेना, और ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ये किसका काम होता है, लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ये किसका काम होता है, लंग्स का। तो देखो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी रहे हैं हम लोग और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में प्रवाहित भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। तो एक तरीके से श्वसन में हम लोग इसको बहुत अच्छे से, अगर ये रिएक्शंस आपको समझ आ गई तो मुझे नहीं लगता है आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। यही पूरा का पूरा श्वसन है, यहीं से हमारा श्वसन खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसी श्वसन को हम लोग 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर देंगे साथ साथ। कैसे डिवाइड कर देंगे, 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर देंगे। हमने बताया भैया, हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, सबसे पहले लंग्स में पहुंची। लंग्स का मतलब फेफड़ा है ना, लंग्स का मतलब फेफड़ा, ठीक है। हमने कहा ब्लड का मतलब रक्त, फिर इसके बाद में कहा रक्त। हमने कहा टिश्यू का मतलब भैया ऊतक, क्या, ऊतक। हमने कहा सेल्स का मतलब कोशिका, क्या, कोशिका। सेल्स का मतलब क्या, कोशिका। और हमने कहा माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्ति ग्रह। इसी को हम लोग कहते हैं श्वसन का केंद्र। क्या कहते हैं, श्वसन का केंद्र। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, श्वसन। क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भाई श्वसन। तो ये है हमारे श्वसन का फ्लो क्रम। क्या है, फ्लो क्रम, कि सबसे पहले सेल्स से ऑक्सीजन, फेफड़े, फेफड़े के बाद ब्लड, ब्लड के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद में कोशिका, कोशिका के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बताया कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है। तो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया से सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से लंग्स, लंग्स से हमारी बॉडी से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अब आओ, अब यहीं पे हम लोग 4 कॉन्सेप्ट इसी से निकालते हैं। कितने, टोटल 4 कॉन्सेप्ट बेटा यहीं से निकालते हैं। कैसे, हमने कहा ऑक्सीजन से लगा के ब्लड, ऑक्सीजन से लगा के लंग्स, कहां, एटमॉस्फेयर से लगा के लंग्स तक के पूरे प्रोसेस को, एटमॉस्फेयर से ली गई ऑक्सीजन से लगा के लंग्स, यहां से लगा के बेटा, यहां से लगा के ऑक्सीजन से लगा के लंग्स, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। क्या कहते हैं बेटा, ब्रीथिंग। देखो बहुत अच्छे से लिखना, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना व सांस
छोड़ना क्या होता है? सांस लेना व सांस छोड़ना। देखो कहां से, एटमॉस्फेयर से लंग्स तक के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। अब हमने कहा कि फेफड़ा यानी कि लंग्स से लगा के ब्लड तक के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? यानी कि यहां से लेके यहां तक के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? हमने कहा इसको कहते हैं, हमने कहा ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, यानी कि गैस एक्सचेंज। इसको क्या कहते हैं? गैस से एक्सचेंज, यानी कि गैस सी, इसको कह सकते हैं गैस ही परिवर्तन। क्या कह सकते हैं? इसी को हम लोग कह सकते हैं गैस एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब परिवर्तन। क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? परिवर्तन कह सकते हैं। गैसी विनिमय कह दें या गैसी विनिमय भी कह सकते हैं। इसको क्या कैसे कह सकते हैं? गैसी विनिमय कह दे सकते हैं। गैसी विनिमय, यानी कि इंग्लिश में कहें तो इसको कह सकते हैं गैस एक्सचेंज। क्या कह देंगे बेटा? गैस एक्सचेंज। ठीक है, चलो इसके बाद में हमने कहा कि रक्त से लगा के, रक्त से लगा के, रक्त से लगा के बेटा सेल्स तक के प्रोसेस को, कहां तक के? सेल्स तक के प्रोसेस को, रक्त से लगा के सेल्स तक के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? गैसी परिवहन। क्या कहते हैं बेटा? गैसी परिवहन। क्या कहते हैं? गैसी परिवहन। इसको हिंदी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं गैस ट्रांसप्लांट। क्या कहते हैं बेटा? गैस ट्रांसप्लांट। ठीक है, चलो तो ये हो गया। और हमने कहा कि सेल्स से लगा के, सेल्स तक आ गए भाई, और हमने कहा सेल्स से लगा के माइटोकॉन्ड्रिया तक के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकी श्वसन। क्या कहते हैं? कोशिकी श्वसन, कोशिकी श्वसन। ठीक है, तो ये हमने चार कॉन्सेप्ट लिख दिए और यही चार कॉन्सेप्ट हमारे पूरी श्वसन में काम करेंगे। बस यही है हमारा श्वसन, खत्म मेरा श्वसन। देखो एक स्लाइड आपने अच्छे से समझ ली तो हम गारंटी दिला रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा इससे कुछ नहीं पढ़ना है। बस यही है हमारा श्वसन। जितना हमने आपके बोर्ड पे डिफाइन कर दिया, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। कितनी बार बोले? बस इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट समझ लो आप, आपका पूरा का पूरा श्वसन यहीं से खत्म हो जाता है। अब इसी को पढ़ना है, इसी को डिफाइन कर करके एक एक चीजों को पहले पढ़ेंगे, ब्रीथिंग, इसके बाद गैसी विनिमय, इसके बाद में गैसी परिवहन, इसके बाद में कोशिकीय श्वसन। इन्हीं चारों पार्टों को पढ़ना है। तो एक तरीके से पहले इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझ लो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये स्लाइड आपको समझ आ गई तो हम गारंटी दिलाते हैं कि आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखो हमने कहा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ली। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली कहां पहुंचेगी? फेफड़े में, लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड, ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू, टिश्यू से सेल्स, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ आया। अब हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का केंद्र कहते हैं और हमने पढ़ना स्टार्ट किया श्वसन। हमने कहा कि श्वसन के दौरान एक रिएक्शंस होती है, वो रिएक्शंस हमने आपको पहले माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ाया है तो करके दिखाया था। हमने कहा था ये है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की रिएक्शंस। क्या? ये रिएक्शंस हमने कहा था, घर से खाना खाया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके एक रिएक्शन तैयार हुई, CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP। हमने इसी रिएक्शंस को बैलेंस बनाने के लिए 6 का प्रयोग कर लिया था। ठीक है, हमने कहा ये 36 ATP क्या है? एक तरीके की भोजन से मिलने वाली एनर्जी है। हमने कहा पे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है? ऑब्जर्वेशन हो जाता है, क्या? और उत्सर्जित हो जाती है। अब हमने कहा यहां से CO2, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहां तक आ गई? माइटोकॉन्ड्रिया तक आ गई। अब यहां से CO2 निकलेगी, सबसे पहले पहुंचेगी सेल्स, सेल से बेटा टिश्यू, टिश्यू से ब्लड, और ब्लड से बेटा कहां? ब्लड से पहुंच जाएगी लंग्स, और लंग्स से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। क्या होगा? बाहर निकल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसका है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का। और हमने कहा इसी को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे कर दिया? देखो आओ समझते हैं। हमने कहा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, कहां? फेफड़े तक आई। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉइंट नंबर 1, ब्रीथिंग। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। हमने कहा सांस फेफड़े तक आ गई, ऑक्सीजन फेफड़े तक आ गई। अब ऑक्सीजन फेफड़े से कहां? रक्त तक पहुंचेगी। इसको क्या कहते हैं? गैस एक्सचेंज। क्या कहते हैं? गैस एक्सचेंज। हमने कहा ब्लड से ऑक्सीजन कहां? सेल्स तक आ गई। इसको कहते हैं गैसी परिवहन, यानी कि गैस ट्रांसप्लांट। और हमने कहा सेल से
ऑक्सीजन कहां तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक आ गई, इसको कहते हैं कोशिकीय श्वसन। तो एक तरीके से हम बहुत अच्छे से बेटा देख पा रहे होंगे कि हमारे श्वसन के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। क्या है, 4 प्रकार हैं। चलो आओ इसको भी समझते हैं कौन कौन से 4 प्रकार हैं। देखो हमने पढ़ना स्टार्ट किया है श्वसन, क्या, रेस्पायरेशन, क्या, रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। हमने कहा ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ब्रीथिंग, कौन सा, ब्रीथिंग, पहला कौन सा होता है बेटा, ब्रीथिंग, ठीक है। दूसरा हमने बताया गैस एक्सचेंज, कौन सा, गैस एक्सचेंज, कौन सा होता है बेटा, गैस एक्सचेंज। तीसरा हमने कहा हमारा होता है गैस ट्रांसप्लांट, कौन होता है, गैस ट्रांसप्लांट, कौन होता है, गैस ट्रांसप्लांट। और चौथा होता है हमारा कोशिकीय श्वसन, जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि अगर कहें कोशिकीय श्वसन को हम लोग कह दें तो कह सकते हैं सेल सेल रेस्पिरेशन, क्या कह सकते हैं, सेल रेस्पिरेशन, है ना, सेल रेस्पिरेशन, ठीक है भाई। चलो आओ इसको हम लोग हिंदी पे भी लिख लेंगे, साथ साथ हिंदी को भी लिखते चलेंगे, ठीक है। हमने कहा ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, सांस लेना व सांस छोड़ना, क्या होता है, सांस लेना व सांस छोड़ना, ठीक है। हमने कहा गैस एक्सचेंज क्या होता है, हमने कहा गैस एक्सचेंज क्या होता है, हमने कहा इसको कहते हैं गैसी विनिमय, क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं गैसी गैसी विनिमय, क्या कहते हैं बेटा, गैसी विनिमय, गैसी विनिमय। हमने कहा भाई गैस ट्रांसप्लांट का मतलब होता है गैसी परिवर्तन, क्या होता है, गैसी परिवहन, क्या होता है, गैसी परिवहन, इसको हिंदी में कहते हैं गैसी परिवहन। और हमने कहा लास्ट हमारा है कोशिकीय श्वसन, क्या है बेटा, कोशिकीय श्वसन। तो श्वसन को हमने बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने कहा कौन कौन से हैं बेटा, हमने कहा एक होता है ब्रीथिंग, जिसको हम कहते हैं सांस लेना व छोड़ना, एक होता है गैस एक्सचेंज, जिसको हम लोग कहते हैं गैसी विनिमय, एक होता है गैस ट्रांसप्लांट, जिसको हम लोग कहते हैं गैसी परिवहन, और एक होता है सेल रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिकीय श्वसन। अब आप बेटा एक चीज बहुत अच्छे से लिखना, इसको कलर्ड अलग कलर्ड से लिखेंगे हम लोग। हमने कहा इन तीनों श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, इन तीनों श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी श्वसन, क्या कहते हैं बेटा, बाहरी श्वसन, क्या कहते हैं बेटा, बाहरी श्वसन। बाहरी श्वसन को हम लोग हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एकमात्र ऐसा श्वसन जो आंतरिक श्वसन है, कैसा है, आंतरिक श्वसन, एकमात्र कैसा श्वसन है, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, क्या कहते हैं बेटा, इंटरनल रेस्पिरेशन, क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है भाई। इतना हो गया, बोलो इतना समझ आ गया। आंतरिक श्वसन को हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और हमने कहा जो शुरू के 3 श्वसन हैं, ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज, गैस ट्रांसप्लांट, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, बाहरी श्वसन। बाहरी श्वसन का मतलब क्या कहेंगे हम लोग, इनको एक्सटर्नल। अब आपसे एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, आप बता पाओगे बड़ी आसानी से बेटा, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भाई बताओ इनमें से कौन बाहरी श्वसन नहीं है, इनमें से कौन बाहरी श्वसन नहीं है। ऑप्शन देगा आपको ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज, गैस ट्रांसप्लांट, सेल रेस्पिरेशन। आप बताओगे भैया इनमें से कोई बाहरी श्वसन नहीं है, कौन नहीं है, आंतरिक श्वसन। कैसा श्वसन है, कैसा श्वसन है, इंटरनल श्वसन है, आंतरिक श्वसन है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ इनमें से आंतरिक श्वसन कौन है, आंतरिक श्वसन कौन है। 4 ऑप्शन देगा, आपको बताना होगा जो कोशिकीय श्वसन है वो कैसा श्वसन है, आंतरिक श्वसन है। तो एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, हम हर तरीके से प्रिपेयर रहेंगे। एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए और बहुत अच्छे से आगे धीरे धीरे हम लोग एक तरीके से बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो हमने पढ़ना स्टार्ट किया रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले हमने एक सारा रेस्पिरेशन का जितना भी सार होता है, आप ये तुम समझ लो कि रेस्पिरेशन का जितना सार है सब कुछ यहीं से खत्म हो जाता है, सब इसी स्लाइड से खत्म हो जाता है। ये स्लाइड आपके लिए इतनी कीमती होने वाली है कि आपने अगर इसको बेटा बहुत अच्छे से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आगे इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ भी पढ़ना होगा। आपको चारों श्वसन पता है,
किस क्राइटेरिया से किस क्राइटेरिया तक कौन सा श्वसन होता है ये भी होता है। देखो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली पहुंचा कहां, फेफड़े, फेफड़े के बाद में ब्लड, ब्लड के बाद में टिश्यू, टिश्यू के बाद में सेल, सेल्स के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग कहते हैं श्वसन का केंद्र। हमने कहा यहां पे हम लोग CO2 का क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन। यहां से CO2 निकला पहुंचा सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से लंग्स, लंग्स से बॉडी से बाहर निकल गया। हमने कहा कि श्वसन हमारा 4 टाइप्स का होता है जी। ऑक्सीजन से फेफड़े तक ब्रीथिंग, फेफड़े से ब्लड तक गैसीय विनिमय, रक्त, ब्लड से सेल्स तक गैसीय परिवहन, और सेल से माइटोकॉन्ड्रिया तक कोशिकीय श्वसन। ठीक है, इस तरीके से हमने इस स्लाइड में कवर कर लिया। वही हमने चारों श्वसन आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिए। यहाँ पे सिर्फ हमने आपको एक्स्ट्रा क्या बताया, हमने आपको एक्स्ट्रा सिर्फ बेटा ये बताया कि 3 तरीके के श्वसन कैसे श्वसन है, बाहरी श्वसन है, और एक सिंगल श्वसन कैसा श्वसन है बेटा, तो हम बताएंगे आंतरिक श्वसन है। कैसा श्वसन है, आंतरिक श्वसन है। तो बोलो इतनी चीजें आपको अगर समझ आ गई हो तो हम आगे बढ़ जाए। इतनी चीजें अगर आपको समझ आ गई हो तो बोलो हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए बेटा हमें क्या करना है, हमें एक बहुत छोटे से फिगर को डिफाइन करना है, और उस फिगर से हम लोग सारा का सारा सेशन वहीं से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो बेटा आओ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो एक फिगर बनाएंगे और फिगर से सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखो फिगर का हमने पहले भी बताया था कि फिगर का हमारे दैनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। फिगर सिर्फ हमारे समझने का एक क्या है, फिगर सिर्फ हमारे समझने का एक जरिया है, और इसको हम सिर्फ जरिया के ही लिए लेंगे। आप ये कहो कि भैया अच्छा है, खराब है, भैया ये सही से नहीं बना, इंसान ऐसा कैसा होता है, इंसान तो बहुत प्यारा होता है, इंसान कितना प्यारा होता है, इन सब चीजों को आप खुद ही जानते हो। इंसान, आज का इंसान दानो मानो हर तरीके की क्राइटेरिया का इंसान है। तो कैसा है कैसा नहीं है डजन मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इतना पड़ता है कि हमें चीजें समझ आ रही, बस मेरे लिए वही बड़ी बात है, और चीजें समझ आनी चाहिए। हमने कहा श्वसन, हमने कहा ये है हमारी नाक, क्या है बेटा, नाक। ठीक है, चलो ये है हमारी नोज, हमने कहा ये है हमारा माउथ, क्या है बेटा, माउथ। चलो ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट। हमने कहा नाक से सांस ली, माउथ से खाना खाया, दोनों चीजों का जहां पे मिलाप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबको पता होगा। डाइजेशन में हमने बताया था क्या कहते हैं, फ्रनेक्स। क्या कहते हैं बेटा, फ्रनेक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं बेटा, ग्रसनी। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब हमने यहीं पे बेटा, हमने यहीं पे एक चीज पढ़ा था। हमने कहा था कि जो भोजन हमारा आया, ये है हमारी फूड पाइप, ये है हमारी सांस नली। क्या है बेटा, ये है हमारी सांस नली। देखो आपको याद आया होगा कि जब हमने डाइजेशन पढ़ा था तो हमने इसको पढ़ा था। डाइजेशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि हमारा भोजन होगा तो ऐसे ऐसे यहाँ आएगा। कहाँ आएगा, बोलो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं, फूड पाइप। इसको हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं बेटा, ग्रास नली, ग्रास नली। हमने कहा था इसको हम और भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, ओसियोफेगस। देखो एक एक पॉइंट याद रखोगे तभी बात बनेगी। आप चाहो कि भैया आज का पढ़ लें कल का भूल जाएं, तो फिर वो पढ़ाई किसी काम की पढ़ाई नहीं है। चाहे आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, अगर आज का पढ़ा हुआ आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठा है तो फिर वो पढ़ाई आपके काम आएगी। काम कब आएगी, जब आप एग्जाम हॉल में बेटर परफॉर्मेंस दोगे, तभी आप बता पाओगे। आपको हम बड़े प्यार से पढ़ाएं, बहुत अच्छी भाषा बोले, बहुत प्यार से लाला बउआ कह के पढ़ाएं, बट आपको सब भूल, आप जितना पढ़ रहे हो अभी तो याद हो जाए, उसके बाद भूल जाओ तो फिर वो किसी काम का लाला बउआ नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो चीज हमने पढ़ रखी है उसको प्रॉपर रिवीजन पे रखेंगे, तभी वो हमारे पढ़ाई का एक तरीके का आउटपुट दे के जाएगा। अदरवाइज हम एक्सेप्टेशन ही ना करें कि मुझे वहां से कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। अगर आप डेली रिवीजन कर रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, तो सच में सच बता रहा हूं, फिर आपको वहां से बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो हमने कहा था कि ये है हमारी सांस नली, और हमें पढ़ना क्या है बेटा, हकीकत यही है कि मुझे सांस नली के बारे में ही पढ़ना है। नाक से सांस ली यूं, ठीक है, यूं। ये तो भोजन आ गया, ये क्या है, ये तो भोजन, और इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना आप क्या है, सांस नली। हमने कहा था सांस नली के ऊपर एक ढक्कन है, इसका नाम क्या होता है, एपीग्लोटिस। क्या होता है बेटा, एपीग्लोटिस। और हमने कहा था इस एपीग्लोटिस का काम क्या होता है, तो आप सभी लोग बताओगे बेटा कि भैया एपीग्लोटिस का काम होता है कि भोजन को श्वास नली में ना जाने देना, भोजन को श्वास नली में ना जाने देना। ठीक है, तो एपीग्लोटिस का काम क्या होता है, भोजन को श्वास नली में ना जाने देना। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में हमने कहा
इसके बाद में हमने कहा, इसके बाद में हमने बताया आपको कि यहां से श्वास नली, अब हमें पढ़ना क्या है, इसी के बारे में पढ़ना है, इसी श्वास नली के ही बारे में हमें एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, एक तरीके से बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। आओ, अब हमने कहा यहां से आप देख पाएंगे बेटा, यहाँ पे श्वास नली में ही एक यूं आकार का एक बनाव होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेटा क्या, इसको हम लोग कहते हैं लर्नेक्स। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लर्नेक्स। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं लर्नेक्स। ठीक है भाई, लर्नेक्स। क्या कहते हैं, लर्नेक्स, यानी कि हिंदी में कहते हैं स्वर तंत्र। क्या कहते हैं बेटा, स्वर तंत्र, स्वर तंत्र, लर्नेक्स कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में हमने बताया, इसके बाद में हमने क्या बताया, हमने कहा इसको कहते हैं लर्नेक्स। चलो ठीक है, अब हमने कहा जैसे जैसे श्वास, हमने कहा श्वास नली के अंदर ये सी आकार की रिंग होती हैं। क्या होती हैं बेटा, सी आकार की क्या होती हैं, रिंग होती हैं। क्या होती हैं बेटा, रिंग होती हैं, सी आकार की रिंग होती हैं। अब ये श्वास नली है ना बेटा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड कर देते हैं बेटा, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड कर देते हैं बेटा, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। हमने कहा कि इसी श्वास नली को जब हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो हमने कहा इसको क्या बोलते हैं, हमने कहा इसको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं बेटा, श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी। श्वसनी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंकाई। देखो एक बार फिगर अच्छे से बन जाने दो, हम सारी चीजें आपको एक साथ राइट डाउन करवा देंगे और एक साथ ही याद करवा देंगे। श्वसनी, अब हमने कहा ये फिगर बढ़ गया, ठीक है, ये फिगर के रूप में बढ़ गया। अब हमने कहा यही यही बेटा, ये फिगर जब ये श्वसनी जब खुद आपस में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे डिवाइड हो जाएगी, कैसे, ऐसे डिवाइड हो जाएगी, ऐसे। हमने कहा भाई ये श्वसनी जब खुद आपस में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी तो ये वाला हिस्सा कैसा हो जाता है, ऐसा। हमने कहा इसको क्या नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, देखो ये और ये दोनों, हमने कहा इसको कहते हैं श्वसनिका। क्या कहते हैं बेटा, श्वसनिका। क्या कहते हैं, श्वसनिका। हमने कहा इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंकाइल। क्या कहते हैं बेटा, ब्रोंकाइल। क्या कहते हैं, ब्रोंकाइल। क्या कहते हैं, ब्रोंकाइल। तो देखो श्वसनी, श्वसनिका। अब हमने कहा कि जो श्वास नली का जो ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, हमने कहा इसको क्या कहते हैं, तो भैया हमारा उत्तर होगा बेटा, इसको कहते हैं एल्बुलाई। क्या कहते हैं बेटा, एल्बुलाई। क्या कहते हैं, एल्बुलाई। इसी को हम लोग कहते हैं कोपिका। क्या कहते हैं बेटा, कोपिका। क्या कहते हैं, कोपिका। ठीक है, तो ये कुछ हम फिगर में ही डिफाइन कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें जो हैं, जो हमें नहीं समझ आ रही, एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो एक तरीके से हमने बेटा बहुत कुछ डिफाइन किया। और हमने कहा इसको क्या कहते हैं, तो भैया हमारा उत्तर होगा भैया इसको कहते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं बेटा, श्वास नली। श्वास नली को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो हमने बताया था आपको डाइजेशन चैप्टर में, विंड पाइप। क्या कहते हैं, विंड पाइप। हमने कहा था भैया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा उत्तर होगा भैया इसी को हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं, ट्रैकिया बोले, विंड पाइप बोले, श्वास नली बोले, बात एक ही है। ठीक है भाई, चलो बोलो इतना कॉन्सेप्ट किसे नहीं समझ आया। अगर इतना समझ आ गया, देखो ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, डिफाइन हमें इसी को करना है, और यही है हमारा श्वसन, यही है हमारा पूरा का पूरा श्वसन। हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है बेटा, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, हमारा यही है श्वसन, यही पूरा का पूरा श्वसन है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ श्वसन का क्रम क्या है, देखो हमने कहा श्वसन का क्रम क्या है, बॉडी के अंदर श्वसन का क्रम कैसे होता है, तो देखो ऐसे होता है। हमने कहा नाक से सांस ली, सबसे पहले कहा फ्रेनेक्स, फ्रेनेक्स के बाद में कहा श्वास नली, श्वास नली के बाद में कहा श्वसनी, श्वसनी के बाद में कहा श्वसनिका, श्वसनिका के बाद में कहा एल्बुलाई। तो देखो फिगर से आप श्वसन का फ्लो चार्ट भी बता सकते हो ना। तो वैल्यू ऑफ फिगर, वैल्यू ऑफ फिगर की, फिगर की बायोलॉजी के अंदर कितनी महत्वता है, इसको आप बहुत अच्छे से बेटा समझ पा रहे हो। देखो मेरे बताने से कुछ नहीं होता है, हम आपसे कहें कि बेटा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो कभी नहीं होगा।
आप जब तक नहीं करोगे तब तक कभी नहीं होगा। तो हम आपसे जैसे कह रहे हैं कि बेटा जब तक फिगर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ आएगा। देखो ये है हमारे श्वसन का फिगर, और श्वसन के फिगर से ही हम सारी चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। कैसे डिफाइन कर लेंगे? आओ धीरे धीरे करके एक एक करके ये समझ लिया हमने, पूरा श्वसन समझ लिया। कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखो हमने कहा भैया नाक से सांस ली, माउथ, माउथ से खाना खाया, दोनों का जहां पे मिलाप हो गया उसको क्या कहते हैं? फिरनेक्स। फिरनेक्स क्या होता है? भोजन। फिनिक्स क्या होता है? देखो फिर से दोबारा लिख दे रहे हैं, भोजन व श्वास नली का कॉमन चेंबर। भोजन व श्वास नली का कॉमन चेंबर क्या होता है बेटा? कॉमन चेंबर होता है। भोजन व श्वास नली का कॉमन चेंबर क्या होता है? कॉमन चेंबर होता है। भोजन व श्वास नली का कॉमन चेंबर कौन होता है? फ्रिनेक्स होता है। कौन होता है? फ्रिनेक्स होता है। ठीक है, चलो इसके बाद में हमने कहा ये सांस हमने ली, कहां आ गई? श्वास नली। श्वास नली के ऊपर एपिग्लोटिस का ढक्कन है। ये काहे का ढक्कन है? एपिग्लोटिस का ढक्कन है। हमने कहा इस एपिग्लोटिस ढक्कन का काम होता है कि भोजन को श्वास नली में ना घुसने देना। तो ये एपिग्लोटिस का चीज हमने, इस एपिग्लोटिस को हमने डाइजेशन में भी कवर कराया था और फिर से अभी बता दिया। अब हमने कहा ये है हमारी श्वास नली। श्वास नली को हम लोग क्या कहते हैं? हमने कहा इसी को विंड पाइप कहते हैं भैया, इसी को ट्रैकिया कहते हैं। हमने कहा कि श्वास नली में एक ये जो मुझे आकार दिख रहा है ये किसका है? लेर्नेक्स का आकार है। किसका आकार है भैया? लेर्नेक्स का। लेर्नेक्स बोले तो हमने कहा इसको हम लोग कहते हैं स्वर तंत्र। ये स्वर तंत्र, जो मेरी आवाज निकलती है ना, जो मेरी आवाज को वाइब्रेशन मिलता है वो कहां से मिलता है? यहीं से। सुरीली, भारी, जो भी आवाज है हमारी, जैसी भी आवाज है, इस आवाज को वाइब्रेशन कहां से मिलता है? भाई हम बताएंगे मेरी आवाज को वाइब्रेशन यानी कि कंपन कहां से मिलता है भैया? तो हम बताएंगे भैया कि हमारी आवाज को जो कंपन मिलता है वो कहां से मिलता है? स्वर तंत्र से मिलता है। कहां से? स्वर तंत्र से। हमने कहा कि श्वास नली के ऊपर, श्वास नली के अंदर सी आकार की रिंग है। सी आकार की क्या है भैया? सी आकार की वलय। सी आकार की वलय पाई जाती है। सी आकार की क्या पाई जाती है? वलय पाई जाती है। सी आकार की वलय पाई जाती है। और ये सी आकार की वलय, ये सी आकार की रिंग, या सी आकार की वलय कहें या सी आकार की रिंग भी कह सकते हैं। हमने कहा ये काहे की बनी होती हैं? तो देखो बेटा ये हड्डी की नहीं होती, ये काहे की होती हैं? ये उपास्थि की बनी होती हैं। काहे की बनी होती हैं? उपास्थि की। बड़ी सॉफ्ट होती हैं, बड़ी मुलायम होती हैं। ये हड्डी नहीं है, ये एक तरीके से उपास्थि से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? ये सी आकार की वलय किससे निर्मित होती है? किससे निर्मित होती है? तो भैया हम बताएंगे किससे निर्मित होती है? उपास्थि से निर्मित होती है। अब देखो ये धीरे धीरे आके कहाँ आए? श्वसनी। हमारा श्वास नली दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। हमने कहा इसको क्या नाम देते हैं? श्वसनी। क्या नाम देते हैं? श्वसनी। फिर हमने कहा कि हमारी श्वास नली फिर आपस में दो दो हिस्सों में डिवाइड हुई। हमने कहा इसको क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं। हमने कहा इस वाले हिस्से को कहते हैं श्वसनिका। फिर हमने कहा फिर ये श्वास नली फिर आपस में डिवाइड हुई, ये किसमें? एल्बुलाई में। किसमें? हमने कहा ये क्या है भैया? एल्बुलाई है। हमने कहा ये क्या है? एल्बुलाई है। और हमने कहा हमारे श्वसन का लास्ट प्रोसेस यही है। हमारा श्वसन कहाँ? यही होता है। और ये है आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया ये ऐसा क्यों बनाया? हमने कहा जब तक, इसीलिए बेटा कोई रीजन नहीं होता है। आपके बड़े भाई, पापा, मम्मी, भैया, भाभी अगर किसी चीज के लिए आपको मना करते हैं कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको गंदे पदार्थों का सेवन नहीं करना है, उसका रीजन यही होता है कि आप ज्यादा स्मोकिंग करोगे, ज्यादा सिगरेट, ज्यादा ऐसे गंदे पदार्थों का सेवन करोगे तो आपकी एल्बुलाई सिकुड़ जाएगी, तो आपका श्वसन तंत्र खराब हो जाएगा। आपका श्वसन तंत्र खराब हो जाएगा तो धीरे धीरे आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ये ऐसी फूली फूली हुई होती है ताकि आपकी अंदर ऑक्सीजन का जो ऑब्जर्वेशन है, ऑक्सीजन का जो ठहराव होना है वो एकदम प्रॉपर तरीके से खूब मात्रा में समाहित हो जाए। भाई जब सिकुड़ जाएगी तो कम ऑक्सीजन ले पाएंगे, कम ऑक्सीजन ले पाएंगे तो बॉडी कम चलेगी, सीधी सी बात है। इसीलिए ये एल्बुलाई हमारे शरीर का बहुत ही अभिन्न अंग है। क्या है बेटा? बहुत ही अभिन्न अंग है। तो ये अगर चीजें सारी समझ आ गई होंगी तो हम लोग बेटा आगे बढ़ जाएं। बोलो अगर ये चीजें सारी समझ में आ जाएं तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा श्वसन का फ्लो क्रम है। क्या है? फ्लो क्रम है। अब अगर आपसे कोई पूछे
अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई भैया आपने पहले तो श्वसन का क्रम बता दिया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से लंग्स, लंग्स के बाद में ब्लड, ब्लड के बाद में टिश्यू, टिश्यू के बाद में सेल्स, सेल्स के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, ये बता दिया। फिर श्वसन के चारों पार्ट बता दिए, कौन कौन से बाहरी हैं, कौन कौन से आंतरिक हैं। फिर आपने फिगर में सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा दिया। अब अगर आपसे कोई कोई पूछे कि स्पेशली कि भाई बताओ श्वसन का क्रम क्या होता है, श्वसन का क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले श्वसन नोज। ठीक है बेटा, नोज से बेटा नाक से सांस ली, सबसे पहले कहां पहुंची, ग्रसनी। देखो फिगर से बताओगे सब देख देख के। देखो अभी हम एक बार चेंज करते हैं फिगर। देखो नाक, नाक के बाद में ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में बेटा, ग्रसनी के बाद में कहां जा रही सांस, बोलो ग्रसनी के बाद में ग्रास नली, ग्रसनी के बाद में कहां, बोलो भाई कहां, श्वास नली, ग्रास नली नहीं, श्वास नली, श्वास नली। अब श्वास नली के बाद में बेटा कहां जाएगी, श्वास नली के बाद में देखो कहां, श्वसनी, श्वसनी के बाद में श्वसनिका, श्वसनिका के बाद में एल्वोलाई। तो देखो श्वसनी, श्वास नली के बाद में श्वसनी, और श्वसनी के बाद में श्वसनिका, क्या, श्वसनिका, और हमने कहा था श्वसनिका के बाद में एल्वोलाई, क्या, एल्बो, एल्वोलाई, जिसको हम लोग कोपिका भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, कोपिका, क्या कह देते हैं, कोपिका। ठीक है, तो बोलो इतनी चीज अगर समझ आ गई हो तो बताओ हम आगे बढ़ जाएं। अगर इतनी चीज आपको समझ आ गई हो तो बताओ भाई हम आगे बढ़ जाएं। देखो नाक से सांस ली, ग्रसनी, ग्रसनी श्वास नली, श्वास नली के बाद में श्वसनी, श्वसनी के बाद में श्वसन का, श्वसन का के बाद में एल्वोलाई। तो ये एक तरीके से सांस लेने का प्रोसेस हो गया। क्या है, सांस फ्लो चार्ट, क्या, सांस फ्लो चार्ट। ठीक है, सांस फ्लो चार्ट हो गया, यानी कि सांस लेने का जो प्रोसेस है वो ऐसे ही है। ठीक है, सांस लेने का देखो ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है, वो हमने वहां पे पढ़ा। अब अगर हम हकीकत में ऑक्सीजन को लेके बॉडी के अंदर श्वसन के केंद्र पे डालेंगे तो कैसे डालेंगे, नाक से सांस ली, ग्रसनी, ग्रसनी से श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिका, श्वसनिका से एल्वोलाई। अब क्या करता है एग्जामिनर, यही कला खेलता है, एग्जामिनर का खेल यही होता है। खेल कैसे खेल खेलता है, वो खेला आपको समझना होगा। भाई श्वसनिका को वो ऊपर कर देगा और श्वसनी को वो नीचे कर देगा। आप समझ नहीं पाओगे कि भैया श्वसनी कौन है, श्वसनिका कौन है, एक जैसे वर्ड है। तो हमें समझना है। अगर फिगर आपको समझ आ गया है तो मुझे नहीं लगता है आपको कुछ भी बताना पड़ेगा, इससे ज्यादा फिर आपको कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा। ये आपके लिए सफिशिएंट है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। देखो तो हम जितने मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, आप बेटा उतनी मेहनत से चीजों को समझते चले जाओ। देखो हाँ, थोड़ा सा मुझे याद आया, नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास कौन सी, ब्लड की लास्ट क्लास, जहां पे हमने आपको हार्ट डिफाइन किया था। और हार्ट को डिफाइन करने के साथ साथ हमने आपको यह भी बताया था कि आपको हमने हार्ट कितने अच्छे से पढ़ाया था। आप सबने पढ़ा भी होगा, आप लोगों को सबने देखा भी होगा कि भैया ने हार्ट कितने अच्छे से पढ़ाया है। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, ब्लड कैसे परिवहन होता है, किस हिस्से पर शुद्ध होता है, किस हिस्से पे अशुद्ध होता है, बॉडी से ब्लड को सबसे पहले कहां पहुंचाया जाता है, कैसा होता है, ऑक्सीजन रहित होता है, कौन पहुंचाता है, इन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से हार्ट को, यानी कि पूरे हार्ट को हमने एक तरीके से खोल कर पढ़ाया था। अपना जैसे हमने दिल खोल कर पढ़ाया था, तो हमने आपसे एक बात कही थी कि आप लोग भी बेटा कमेंट बॉक्स में दिल खोल करके हार्ट भेजने, आपको दिल खोल करके हार्ट भेजने थे। हमने कमेंट चेक किया, आप लोगों ने बहुत ज्यादा हार्ट नहीं भेजे। जितने बच्चों ने क्लास को विव किया है, जितने बच्चों ने क्लास को वॉच किया है, हमने आप लोगों से यही कहा था कि आपको इस क्लास में हम देखेंगे कि आप राघव सर से कितना प्यार करते हो। तो उस प्यार को आप लोगों को कैसे इजहार करना था, तो हमने कहा था आप कमेंट बॉक्स में हार्ट भेज भेज के मुझे बताइएगा कि हम कितना अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं, कितना सही पढ़ा रहे हैं। उसको डिफाइन करने के लिए आपको रेड कलर के हार्ट भेजने थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने भेजे भी और बहुत सारे बच्चों ने नहीं भेजे। तो आप लोग अभी भी जाइएगा, उस क्लास को देखिएगा, क्लास देखने के बाद में वहां पे अपना प्यार जरूर जताइएगा जाके। ठीक है, तो ऐसे ही इसी कंटेंट की वैल्यू समझते हुए हर क्लास को आप अपना प्यार देते रहिएगा। बाकी आपके प्रति हम मेहनत ऐसी लगातार करते रहेंगे और आने वाले वक्त में आपकी पूरी की पूरी एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी पूरी की पूरी साइंस खत्म कर देंगे और आप लोगों की भी एक बहुत ही मजबूत पकड़ साइंस पे हो जाएगी और आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में आप लोग बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस कर पाओगे। 25 नंबर की साइंस में आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलो, तो ये हो गया श्वसन का क्रम। क्या हो गया, नाक से सांस ली, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में श्वास नली, श्वास नली के बाद में श्वसनी, श्वसनी के बाद में श्वसन का और श्वसन का के बाद में एल्वोलाई। ठीक है, चलो
आओ कुछ नोट लगा के कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, जिससे ये पॉइंट सीधे सीधे आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम फिर पूरे के पूरे श्वसन के चारों पार्ट पढ़ेंगे। पहले आओ इसको हम लोग एक एक करके कवर कर लेते हैं। हमने कहा कूपिका, कूपिका बोले तो एल्बुलाई। हमने कहा कूपिका को श्वसन तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहते हैं। पहला पॉइंट बेटा हमारा, हमने कहा कूपिका, किसको? कूपिका। कूपिका इसी को हम लोग कह देते हैं एल्बुलाई। क्या कह देते हैं बेटा? एल्बुलाई। कूपिका यानी कि एल्बुलाई। हमने कहा कूपिका को श्वसन तंत्र की कूपिका को श्वसन तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो गया कि भैया आपने बताया कि एल्बुलाई को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र की क्या क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन है? यही है कूपिका। और दूसरा पॉइंट हम लोग स्टार इसी नोट का दूसरा पॉइंट लिखते हैं। हमने कहा कि श्वास नली में जो सी आकार की रिंग है, श्वास नली में सी आकार की रिंग पाई, श्वास नली में सी आकार की रिंग पाई जाती हैं। क्या? श्वास नली में सी आकार की रिंग पाई जाती हैं जो हवा की अनुपस्थिति में, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऐसे लिख लेंगे, जो हवा का मतलब O2, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वास नली को चिपकने से रोकती है। क्या है? चिपकने से रोकती है। कौन? सी आकार की रिंग। देखो दोनों पॉइंट समझो। पहले एक बार फिगर में जाते हैं, पहले एक बार फिगर में आओ। देखो हमने फिगर ये बनाया बेटा, हमने कहा कि देखो ये जो सी आकार की रिंग है, ये जो सी आकार की रिंग है, आप देख पा रहे हो सभी लोग। हमने कहा जब हमें हवा की अनुपस्थिति नहीं मिलती है तब भाई हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। प्रॉपर मुझे ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी डेथ सुनिश्चित है, हम लोग मर जाएंगे भाई। तो इसीलिए हमको ऑक्सीजन की प्रॉपर आवश्यकता है। अब इन केस अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती जहां पे मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, तो उस दौरान जैसे किसी बंद कमरे में आपको बंद कर दिया गया, काल कोठरी में आपको डाल दिया गया जहां पे ऑक्सीजन जरा भी नहीं जा नहीं सकती है। अब वहां पे आपको बंद कर दिया गया, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उस दौरान कुछ देर तो आप जीवित रहोगे जब तक आपकी बॉडी में ये सी आकार की वलय श्वास नली को आपस में नहीं चिपकने देंगी, तब तक तो आप जीवित रहोगे। जैसे ही आपकी श्वास नली चिपक जाएगी, आपका सांस लेना बंद हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो बेटा कुछ देर बॉडी को कौन चलाता है? जहां पे ऑक्सीजन, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलती है, एकदम जोर से बहुत तेज भरभराहट होती है, तो हमें पता होना चाहिए जिस दौरान हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती बेटा, उस दौरान हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कहां से कैसे ऑब्जर्व करा रही होती है? तो ये सी आकार की वलय, ये सी आकार की वलय श्वास नली को चिपकने नहीं देती है। ये श्वास नली के अंदर होती है, श्वास नली की क्या? सी आकार की वलय, सी आकार की रिंग श्वास नली को चिपकने नहीं देती हैं। तो गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारी बॉडी में काम कौन करता है? ये सी आकार की वलय। ठीक है, तो हमें पता चला बेटा, हमें पता चला कि जो श्वास नली है उसमें सी आकार की रिंग पाई जाती है। कौन सी बेटा? सी आकार की रिंग पाई जाती है। और हमने कहा जो हवा की, यानी हवा बोले तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वास नली को चिपकने से रोकती है। कौन? सी आकार की वलय। जब गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी, अनुपस्थिति होगी, गैर मौजूदगी होगी, तो इसको चिपकने से कौन रोकेगा? बोलो, इसको चिपकने से कौन रोकेगा? सी आकार की वलय। और हमने कहा एल्बुलाई, जिसको हम लोग कहते हैं कूपिका, ये श्वसन तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है बेटा। क्या है?
क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, चलो इसके बाद में इसी नोट के नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नोट का ही पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हमने कहा एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, हमने कहा एक सामान्य व्यक्ति। चलो इसको यहीं तक रखते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कहां, पहुंच जाएंगे श्वसन के टाइप पर। कहां पहुंच जाएंगे, श्वसन के टाइप पर। श्वसन के टाइप पे पहुंचेंगे। देखो हमने अभी जस्ट बताया बेटा आपको, हमने अभी जस्ट बताया आपको, हमने कहा श्वसन के कितने 4 पार्ट होते हैं। श्वसन को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, श्वसन को हमने कहा 4 पार्ट्स में। कितने, 4 पार्ट्स में। हमने कहा कौन कौन से बेटा, एक होता है ब्रीथिंग, एक होता है ब्रीथिंग, एक होता है ब्रीथिंग, हमने कहा एक होता है गैस एक्सचेंज। कौन होता है बेटा, गैस एक्सचेंज। और हमने कहा एक होता है, एक होता है गैस ट्रांसप्लांट, गैस ट्रांसप्लांट। और हमने कहा एक होता है आपका कौन सा, एक होता है आपका कोशिकीय श्वसन यानी कि सेल रेस्पिरेशन। क्या, सेल रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन। ठीक है भाई, तो आपको ये चारों श्वसन पढ़ने। हमने कहा ये शुरू के 3 कैसे होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होते हैं। और हमने कहा भाई ये जो लास्ट का है ये कैसा होता है, इंटरनल होता है। तो देखो हमने आज की क्लास पे क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिकॉल करो। इसके बाद में ये चारों कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड का मतलब नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, चलो आओ एक बार मेरे साथ रिकॉल करो। देखो आज की क्लास पे हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया बेटा। सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया, आज नए चैप्टर से शुरुआत की जिसका नाम है रेस्पिरेशन। क्या नाम है बेटा, रेस्पिरेशन बोले तो श्वसन। श्वसन तंत्र को हमने पढ़ना स्टार्ट किया। और हमने कहा श्वसन तंत्र को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने कहा श्वसन यानी कि श्वास की शुरुआत कहां से होती है, ऑक्सीजन लेना श्वसन। हमने कहा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं, लंग्स में पहुंचती है, ब्लड में पहुंचती है, टिश्यू में पहुंचती है, सेल्स में पहुंचती है, इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सेल्स में आती है, टिश्यू में आती है, ब्लड में आती है, लंग्स में आती है और लंग्स के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना और ऑक्सीजन का एंटर होना, इस पूरे प्रोसेस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने कहा ऑक्सीजन लंग्स से लगा के फेफड़े तक आएगी तो क्या होगा, ब्रीथिंग होगी। हमने कहा फेफड़े से रक्त तक आएगी तो क्या होगा, गैसीय विनिमय होगा। और हमने कहा रक्त से कोशिका तक आएगी तो क्या होगा, गैसीय परिवहन होगा। और हमने कहा सेल से माइटोकॉन्ड्रिया तक होगा तो क्या होगा, कोशिकीय श्वसन होगा। इसी में हमने बताया कि श्वसन 4 टाइप्स में होता है, ब्रीथिंग, गैस एक्सचेंज और गैस ट्रांसप्लांट और सेल रेस्पिरेशन। हमने कहा ये तीनों श्वसन कैसे हैं बेटा, ब्रीथिंग को सांस लेना, सांस छोड़ना कहते हैं, गैसीय परिवहन कहते हैं इसको गैसीय विनिमय कहते हैं, इसको गैसीय परिवहन कहते हैं। हमने कहा ये तीनों श्वसन कैसे श्वसन है, हमने कहा बाहरी श्वसन है। हमने कहा एकमात्र ये आंतरिक श्वसन है, कौन सा, कोशिकीय श्वसन। ठीक है, चलो इसके बाद में हमने आपको एक फिगर बनाया, फिगर में हमने सारी चीजें डिफाइन कर दी कि श्वास नली क्या होती है, स्वर तंत्र क्या होता है, सी आकार की वलय क्या होती है। हमने कहा फ्रेनिक्स किसको कहते हैं, एपिग्लोटिस किसको कहते हैं, श्वसनी, श्वसनिका, एल्बुलाई, ये सब कुछ बता दिया हमने यहीं पे फिगर में। हमने आपको श्वसन का फ्लो चार्ट भी बता दिया, नाक से सांस ली, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में श्वास नली, श्वास नली के बाद में श्वसनी, श्वसनी के बाद में श्वसनिका और श्वसनिका के बाद में एल्बुलाई। ठीक है, चलो इसके बाद में हमने नोट डाला, लोड लगा के आपको पॉइंट लिखाया। हमने कहा कूपिका यानी कि एल्बुलाई को श्वसन तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहते हैं। हमने कहा श्वास नली में यानी कि ट्रैकिया में यानी कि विंड पाइप में सी आकार की रिंग पाई जाती है जो हवा की अनुपस्थिति में श्वास नली को चिपकने से क्या करती हैं, रोकती हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट क्लास का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा यहाँ से ब्रीथिंग। अब ये नेक्स्ट क्लास में हमारा श्वसन खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है, यही चारों पार्ट पढ़ लेंगे तो हमारा श्वसन तंत्र खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे बेटा कहां, उत्सर्जन तंत्र में। कहां, उत्सर्जन तंत्र में। तो एक तरीके से हम बहुत अच्छे से सारी चीजों को पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग पूरी की पूरी बायोलॉजी बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं। इसके बाद में बॉटनी पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कराए जाएंगे। चलिए ठीक है, फिर आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई सभी लोग करिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। धन्यवाद।